आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि बिना कुछ जाने समझे दूसरों के प्रति राय बना लेना कितना घातक सिद्ध होता है। इसलिए जब तक किसी के बारे में अच्छे से नहीं जान लेते हैं तब तक किसी को जज न करें कि वो क्या है, कैसा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। बहुत समय पहले की घटना है। ख्वाजा हसन शाम के समय में शांत वातावरण में नदी के किनारे घूम रहे थे। उस समय नदी के घाट पर ही कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे बैठे एक स्त्री और एक पुरुष को उन्होंने देखा। स्त्री और पुरुष बहुत निकट निकट बैठे थे। दोनों के व्यवहार में गहरा प्रेम झलक रहा था। हसन ने देखा तो सोचा कि ये संध्या का पवित्र समय तो खुदा की इबादत या भगवान की भक्ति करने का समय है। ऐसे वक्त में ये आवारा पुरुष इस अबला स्त्री के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहा है। दोनों ही कितने निकम्मे हैं। इस प्रकार हसन मन ही मन उन दोनों को धिक्कारने लगा। तभी हसन ने देखा कि उस पुरुष के हाथ में एक बोतल भी है और वो हाथ पकड़कर स्त्री को बलात् पीने का आग्रह कर रहा है। ये बोतल किस चीज़ की हो सकती है, वो मन ही मन सोचने लगा। शराब की होगी या किसी और चीज़ की। और लगता है कि ये पुरुष इस स्त्री को शराब या नशा दिलाकर इसके साथ कुछ गलत अनैतिक कर्म करेगा। हसन को ये देख कर रहा नहीं गया और वो दूर से ही बोल उठा कि अरे भाई, कुछ तो शर्म करो। इस बेचारी शरीफ औरत को क्यों परेशान कर रहे हो पीने के लिए। घृणा के साथ उसकी ओर देखकर हसन आगे बढ़ गए। आगे देखते हैं कि घाट पर एक नौका लगी है। कुछ लोग नौका विहार के लिए उसमें चढ़े और नाव चली। संयोग की बात की नौका पानी में डगमगाने लगी और डूबने का खतरा होने लगा। नौका में बैठे लोग घबराए और जोर जोर से पुकारने लगे कि कोई किनारे पर हो तो हमें बचाओ, भगवान के लिए हमारी रक्षा करो। उनकी आवाज़ सुनकर सबको दया तो बहुत आई, पर अपनी जान हथेली पर लेकर कूद पड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की। किंतु वो पुरुष जो स्त्री के साथ बैठा बातें कर रहा था, आवाज़ सुनते ही तुरंत दौड़कर नदी में कूद पड़ा और नदी में डूबते हुए कई व्यक्तियों को किनारे की ओर खींच लाया। पानी में तैरने और इतने आदमियों को निकालने के कारण उसके हाथ पैर फूल गए थे। ख्वाजा हसन किनारे पर खड़े खड़े ये सब देख रहे थे और निकट आकर बोले कि शाबाश, तुमने संध्या का समय, भगवान का नाम लेने का समय सार्थक किया। तुमने बहुत ही ऊंचा काम किया इतने लोगों की जान बचाकर। उस व्यक्ति ने जब हसन को देखा तो उसको वही पुकार याद आ गई जो अभी उसने लगाई थी कि कुछ तो शर्म कर। उसने कहा कि महाराज, आप संत है, फ़कीर है, औलिया है। किसी के बारे में गलत बात आपको नहीं सोचनी चाहिए और न बिना सोचे जबान चलाना चाहिए। ये सुनकर हसन को गुस्सा आ गया और वे बोले, तू मुझे ही उपदेश देने लगा। अंडा कहे चिड़िया से कि चूं चूं न कर। चल चल, ये औरत और वो बोतल तेरा इंतजार कर रही है, अब तू जा यहाँ से। उस व्यक्ति ने हसन का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या तुम्हें मालूम है ये औरत कौन है और मैं कौन हूँ? ये मेरी माँ है और ये बीमार है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें नदी पर घुमाने ले जाओ और समय पर बराबर दवा पिलाते रहो। बोतल में शराब नहीं, दवा है। उसकी बात सुनकर ख्वाजा हसन पर जैसे 100 घड़ा पानी गिर गया। वे उससे क्षमा मांगने लगे और तौबा करने लगे। इस प्रकार गलत निर्णय से स्वयं को और दूसरों को भी कितना कष्ट होता है, और जब तक सही स्थिति का पता नहीं चलता या नहीं लगता, कितना अनर्थ हो जाता है। किसी की निंदा करना, किसी के प्रति गलत दृष्टिकोण से सोचना, गलत फहमी और अफवाह उड़ाना। ऐसी गलत फहमी के परिणाम जीवन में कभी कभी बड़े घातक सिद्ध होते हैं। तो केवल दो विपरीत लिंगी को साथ में बैठा देखने से उन्हें प्रेमी नहीं माना जा सकता है। हो सकता है वो माँ पुत्र हो, पिता पुत्री हो या भाई बहन हो।
इसलिए शंका को हमेशा शल्य के समान समझे और इनसे दूर रहे। आज का प्रश्न है कि सम्यक्त्व के कितने दूषण है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।